एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत अच्छा स्वभाव का भी था। वह कभी भी किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करता था, जिसके कारण बहुत बार उसकी पत्नी उससे झगड़ लेती थी। उसकी पत्नी उसे हमेशा बोलती थी कि तुम पहले अपने घर में बीवी बच्चों पर तो ध्यान दे लो, फिर किसी की मदद करना। पत्नी की बातें रमेश के दिल में कांटों की तरह लग जाती थी। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, उससे वो काम भी करवाते थे जिसमें वो खुद पूरी तरह से समर्थ है, और पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाते थे। पर वो यह सोचकर दूसरों की मदद करता है कि ईश्वर उससे खुश हो जाएगा। फिर एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने उसे शहर ले जाकर इलाज करवाने को कहा। वो बहुत परेशानी में पड़ गया और सोचने लगा कि वो अकेला बिना किसी साधन से शहर पत्नी को कैसे ले जाएगा। फिर उसे याद आया कि उसके पड़ोसी के पास एक घोड़ा गाड़ी है, पर उसके पड़ोसियों ने उसे देने के लिए मना कर दिया। वो बहुत दुखी हो गया और जैसे तैसे उससे शहर जाने की कोशिश करी, पर उससे पहले ही उसकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, और वो सिर्फ यही सोच रहा था कि जब पड़ोसी की बेटी बीमार पड़ गई थी तो मैंने पूरी रात जाग जाग कर उसका ध्यान रखा, और आज जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो उसने मुझे इनकार कर दिया। संसार से परेशान होकर वो सन्यासी बनने चला गया। वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले जिनको उसने सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा, यहाँ तो वो आते हैं जिन्हें परमेश्वर की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाना होता है, परंतु तुम तो संसार से परेशान होकर आए हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। और रही बात दूसरों की मदद करने की, तो तुम्हें मदद करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि तुम जब किसी की मदद करो तो उम्मीद कभी मत रखना कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। याद रखना, दूसरों की मदद करने से पहले अपने घर के लिए कुछ कर देना, फिर दूसरों की मदद के बारे में सोचना। और एक बात यह है कि अगर कोई किसी काम को करने में समर्थ है तो उसकी मदद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने आया है, और हो सके तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने एक गरीब वृद्ध माता आए और तुमसे सिर्फ सूखी रोटी मांगे, और ठीक उसी समय अगर तुम्हारा अमीर दोस्त तुमसे खाने के लिए बोले, तो तुम्हें किसकी मदद करनी चाहिए? हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अच्छाई का कोई गलत फायदा ना उठा पाए और हमारी मदद सही जगह लगे। भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर रमेश का मन बदल गया और वो फिर से अपने घर की ओर लौट गया। बुद्धा हमें इस कहानी से ये सिखाना चाहते हैं कि हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो, उनकी नहीं जो वह काम आराम से कर सकते हैं फिर भी हमसे मदद मांग रहे। अगर ये कहानी आपको सच में अच्छी लगी हो और इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी और बुद्धा की लिखी हुई कहानियां सुन सके और अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके।